तो दोस्तों नाइजर के बाद एक और वेस्ट अफ्रीकन नेशन मिलिट्री coup की चपेट में आ गया है। इस देश का नाम है गबॉन। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज शुभम। तो चलिए जानते हैं इस coup के बारे में जो कि अभी कुछ दिन पहले ही हुआ है और यहाँ पर कुछ नई जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। तो चलिए उसके बारे में समझते हैं। तो अगर हम गबॉन की बात करें तो वो वेस्ट की तरफ अगर हम लोग चलते हैं और अफ्रीका में देखते हैं, वेस्टर्न अफ्रीका में, तो गबॉन आपको दिखेगा और गबॉन की जो कैपिटल है वो है आपकी लिब्रविले। आपको इस तरफ दिख जाएगी लिब्रविले। और वहीं अगर हम थोड़ा सा आगे समझते हैं तो देखिए यहाँ हुआ क्या है वो जानते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ है, यहाँ पर गबॉन के प्रेसिडेंट अली बोंगो को उनकी मिलिट्री ने हाउस अरेस्ट कर लिया और कहा यह जा रहा है कि इसी के साथ 50 साल से चली आ रही बोंगो फैमिली की जो रूल है उसको खत्म कर दिया गया है। तो चलिए थोड़ा सा और इसके बारे में आगे समझते हैं। अब हुआ क्या था, तो देखिए इस प्रॉब्लम की जड़ है वो बताया जा रहा है। शुरुआत में अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे और अली बोंगो उस थर्ड टर्म इलेक्शन के लिए इलेक्ट हो गए। अब हुआ ये कि वहाँ की जो अपोजिशन है उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया और ये कहा कि इलेक्शंस में धांधली हुई है और वहाँ की मिलिट्री ने भी ये बात मानी और रिजल्ट्स अनाउंस होने के सिर्फ एक ही घंटे के अंदर उन्होंने हाउस अरेस्ट कर लिया वहाँ के प्रेसिडेंट को। वहाँ के जो नए लीडर बने हैं जनरल ब्राइस ओलिगर न्यूगुमा, उन्होंने अपने आप को नया लीडर वहाँ का डिक्लेयर कर दिया है। और देखिए अगर हम बात करें गबॉन की तो वहाँ कुछ नया नहीं है। वहाँ पर बोंगो डायनेस्टी पहले से राज करती हुई चली आई है। 1967 से ही जो अली बोंगो के फादर हैं उमर बोंगो, उन्होंने राज करा है। और एक टाइम तो ऐसा था जो कि जबकि वो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में आते थे। और ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पर देखिए ये गबॉन जो है एक ऑयल रिच इकॉनमी है और वहाँ पर काफ़ी पैसा आता है ऑयल से। देखिए उनके पिताजी उमर बोंगो ने कुल मिलाकर 2009 तक वहाँ पे रूल करा। कहाँ पर? गबॉन में। और उसके बाद क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। उसके बाद इनके बेटे हैं जो कि ये हैं आपके सामने अली बोंगो, उन्होंने आकर सत्ता संभाली। अब देखिए सत्ता संभाल तो ली, लेकिन इसी के साथ हुआ ये कि उनके ऊपर भी फ्रॉड के चार्जेस लगे और यही एक्विजिशन लगते हुए चले आए हैं। अब गबॉन जो है एक फ्रेंच कॉलोनी रह चुकी है जिसको 1960 में कंप्लीट इंडिपेंडेंस मिली थी। और गबॉन जो है एक ऑयल रिच कंट्री होने के बावजूद 1/3 जनता वहाँ पर पॉवर्टी लाइन से नीचे रहकर अपना जीवन व्यतीत करती है, जो कि एक कह सकते हैं एक काफ़ी समझने वाली बात है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी वहाँ की जनता पॉवर्टी लाइन से नीचे है और $5.50 जो है प्रतिदिन के हिसाब से कमा पाती है सिर्फ, जो कि बहुत ही कम है। अब देखिए गबॉन का जो कू है वो कोई नया आम बात नहीं है। यहाँ देखिए ये कू जो होते रहते हैं वेस्ट एंड सेंट्रल अफ्रीका में, ये कोई नई बात नहीं है। अब हुआ ये कि यहाँ पर अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो एक रिपोर्ट आई थी सेंट्रल फ्लोरिडा एंड केंटकी यूनिवर्सिटीज़ द्वारा, जहाँ पे ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज हर डिकेड में 10 से 15 कू हुए ही हुए हैं। अब अगर हम इस मैप को देखें तो ये हमें क्लियरली दिखाता है कि वेस्टर्न एंड सेंट्रल अफ्रीका कंट्रीज आर वेरी मच प्रोन टू मिलिट्री कू। और थोड़ा मैप पर नजर डालें तो देखेंगे कि सूडान में अब तक 17 बार कू हो चुका है, जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा एक रिकॉर्ड है कह सकते हैं आप। और देखिए अगर हम बात करें डायनेस्टी फैमिली या फिर फैमिली डायनेस्टी को इसके बाद हट जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जो नए लीडर बने हैं वो जनरल ब्रूस ओलिगर न्यूगुमा, वो अली बोंगो के ही कज़न हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि वहाँ पर आपका एक डायनेस्टी की शुरुआत हो जाएगी। वैसे ये जो नए लीडर हैं ये भी कोई दूध के धुले नहीं है, इनके ऊपर भी कई बार करप्शन चार्जेस लग चुके हैं। और हुआ ये कि इन्होंने अभी अगर बात करें तो यूएस में इन्होंने कुल मिलाकर 3 प्रॉपर्टी खरीदी है, वो भी कैश में। एक बार इनसे रिपोर्टर ने पूछा कि आपने ऐसा कुछ खरीदा भी है, तो उन्होंने सीधा स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं खरीदा, और अपना माइंड हिज ओन बिजनेस कह के निकल लिए। तो चलिए देखते हैं आगे अभी क्या होगा, काफ़ी कुछ जानने को है इसमें। तब तक के लिए थैंक यू, बने रहने के लिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।